नमस्कार फ्रेंड्स। हाँ, आपने सही सुना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी 3 नियम के आधार पर ही आपको कंप्लीट जो समास है आपके मैं समझा दूंगा। ओनली सिर्फ 3 नियम याद करने होंगे और हमारे जो कंप्लीट जो समास हैं उनका पहचानने का तरीका, लौकिक विग्रह करने का तरीका और समास पद बनाने का तरीका और समास का नाम बताने का तरीका बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है, मैं बहुत ही बारीक तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। और इसके बाद में जो हमारे शॉर्ट पेपर हैं, हमारे पुराने पेपर हैं और हमारी जो पुरानी डेस्क है, पुरानी डेस्क उसके साथ में नई डेस्क है, उसके अंदर समास का हमने करवाई दिया है। संधि टॉपिक चलेगा इसके बाद आने वाला। हाँ, अब और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि हमारा जो अध्याय, हमारा जो वीडियो आपको प्राप्त होगा यूट्यूब पर, अब सुबह के 6 बजे प्राप्त नहीं होगा, अब शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे आपको यूट्यूब पर प्राप्त होगा। शाम के 5 बजे, 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमारा टाइम चेंज कर रहे हैं हम, शाम के समय 5 बजे। ठीक है, तो हम देखते हैं समास पहचानने का तरीका। टॉपिक का नाम है समास। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि समास किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी समास नाम बताने का, समास का नाम बताने का। समास के नाम बताने का, नाम, समास का नाम, समास के नाम 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का। तो इसको देखते हैं कि किस प्रकार से करें हम। देखो, समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, हमारा जो 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, हम ऐसे कोई जरूरी नहीं है, क्रम द्वंद्व समास। यहां पर द और ये वह है। ठीक है, यहां पर भी और न, द्वंद्व समास। ठीक है, इसका शुद्धिकरण बता रहा हूं। 1 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का आएगा। तीसरा समास तो 5 में लिखेंगे। अच्छा जी, तीसरा है हमारा क्रमधार्य। क्रमधार्य, अधिकांश हम क्रम यहां पर ले दो, क्रम होता है क्रम संख्या वाला, ये क्रमधार्य वाला है। धार्य, क्रमधार्य समास। इस प्रकार शुद्धिकरण, क्योंकि नाम शुद्ध लिखेंगे तो 1 नंबर प्राप्त होगा। में लौकिक विग्रह करने पर 1 नंबर, समास पद बनाने पर 1 नंबर, इसलिए 3 नंबर का आएगा ये। ठीक है, तो ये देखते हैं हमारा द्विगु समास। ये भी इसी प्रकार से द्विगु समास, यहां पर द के नीचे वह है, द्विगु समास। 5वां है हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, व्रीहि समास। हमारे कक्षा 10 के अंदर 5 समास आ रहे हैं, इस प्रकार समासों के ये नाम है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारे समास पहचानने का नियम। सबसे पहले हमारे मोस्ट समास देखते हैं। क्रमधार्य, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, वैसे 5 ही मोस्ट है, परंतु जो बताने का तरीका है, समझने का तरीका है, वो ध्यान से देखना है। वैसे हम देखते हैं हमारा द्विगु समास। सबसे पहले 1 नंबर पर लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है, इसकी जो पहचान है, पहचान ध्यान से देखना है। द्विगु समास के अंदर इसका जो समस्त पद आएगा, समस्त पद, समस्त पद, द्विगु समास का जो समस्त पद आएगा किसमें आएगा? बहुवचन। किसमें रहेगा? समस्त पद। 1 मिनट, इसे समस्त पद ने बता के इसकी पहचान वैसे बताते हैं, शॉर्टकट क्या आएगा? संख्यावाची, संख्यावाची। किसमें रहेगा? संख्यावाची रहेगा। संख्यावाचन गिनती आएंगी, पहचान इसकी क्या आएंगी? गिनतियां। लौकिक विग्रह और समस्त पद दोनों में क्या आएंगी? गिनतियां, संख्यावाची आएगी। ठीक है, इसका लौकिक विग्रह करेंगे। ठीक है, ये समस्त पद है, इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह क्या करेंगे? इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी व्यक्ति का? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी व्यक्ति का। और बहुवचन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? बहुवचन का। ठीक है, अब देखते हैं संख्यावाची क्या है हमारा, यानी लौकिक विग्रह समस्त पदों क्या आएगा हमारा? संख्यावाची आएगा। और षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग होगा। किसका होगा? बहुवचन का प्रयोग होगा।
ठीक है। और क्या जोड़ा जाएगा? समाहार शब्द, समाहार शब्द जोड़ा जाएगा, समाहार शब्द जोड़ा जाएगा। यानी संख्यावाची दोनों में षष्ठी व्यक्ति, बहुवचन और समाहार शब्द जोड़ा जाता है। और लौकिक विग्रह समास पद किस प्रकार से करते हैं वो आपके मेरे जो समास पढ़ा रखा है मैंने अध्याय, उसके अंदर देख लेना, आप डिटेल से भी समझा रखा है। यानी पहचानने का तरीका, नाम बताने का तरीका बता रहा हूं। संख्यावाची षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा बहुवचन में, किसमें होगा? बहुवचन में लास्ट में क्या जोड़ेंगे? समास शब्द जोड़ेंगे। ये समस्त पद होता है नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, किसमें होता है? नपुंसकलिंग एक वचन में। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो समास है, दूसरा समास देखते हैं हमारा कौन सा? द्वंद्व समास। कौन समास है हमारा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? यानी इसका जो समस्त पद होता है वो किसमें होता है? द्विवचन और बहुवचन में होता है। द्वंद्व समास का जो समस्त पद होता है द्विवचन और बहुवचन में होता है, किसमें होता है? द्विवचन और बहुवचन में होता है। ठीक है। द्विवचन में रूप कैसे चलेगा? इस प्रकार से दो मात्रा लग के आएंगी, इस प्रकार से, मतलब अव की मात्रा लगेगी, अव की मात्रा लगेगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर किसकी लगेगी? यानी हमारे इस प्रकार से आ की मात्रा जुड़ी आएगी और विसर्ग लगा हुआ आएगा, मतलब आ की मात्रा और विसर्ग लगा, यहां पर अव की मात्रा द्विवचन में, बहुवचन में आ के साथ विसर्ग और दो मात्रा, दो नाम आएंगे, दो मात्रा, तीन आएंगे तो आ बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और लौकिक विग्रह करते हैं, इसका लौकिक विग्रह करते हैं तो बीच में किसका प्रयोग करते हैं? च का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? च का प्रयोग करते हैं, लौकिक विग्रह करते हैं जब। ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा क्रम, हमारा अव्ययभाव समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययभाव समास ध्यान से देखना है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। अव्यय समास में सबसे पहले हमारा समस्त पद कैसे आएगा? उपसर्ग। क्या आएगा? उपसर्ग आएगा और एक अव्यय आएगा। क्या आएगा? अव्यय आएगा। उपसर्ग और अव्यय समस्त पद आएगा। ठीक है। अच्छा, लौकिक विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से पहचानेंगे लौकिक विग्रह में भी? जैसे इसमें लौकिक विग्रह में कैसे पहचानेंगे हम? षष्ठी व्यक्ति, बहुवचन, बहुवचन और क्या आएगी? संख्यावाची दोनों में आएंगी। ठीक है। समास शब्द जोड़ते हैं लौकिक विग्रह में। ठीक है। यहां पर द्विवचन बहुवचन आएगा समस्त पद में, लौकिक विग्रह में क्या आएगा? च लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा? च लिखा हुआ आएगा। यहां पर समस्त पद में ये चीजें आएंगी, समस्त पद में ये क्या आएगा? लौकिक विग्रह में आएगा, लौकिक विग्रह में, लौकिक विग्रह में आएगा। अब इसका देखते हैं। सबसे पहले तो इनको याद रखना होगा में कि क्या है हमारे, किस प्रकार से ये था। जैसे हम उपसर्ग देखते हैं, सबसे पहले उपसर्ग, उप उपसर्ग है। क्या है? उप उपसर्ग है हमारा। इसके अंदर इसका जो अर्थ होता है समीप, समीपम याद करना होगा। लौकिक विग्रह में बता रहा हूं, किसमें बता रहा हूं? लौकिक विग्रह में उप, समीप। ठीक है। इसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। किसका होगा? षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा है हमारा, दूसरा उप निर्ग देख लेते हैं, निर्ग। इसमें अभाव का अर्थ है, किसका? अभाव अर्थ लिया गया है, इसमें भी षष्ठी व्यक्ति का लिया गया है। ठीक है। और उप निर और आता है एक हमारा से, क्या आ गया? से। इसका अर्थ लिया गया है सहितम, सहितम। इसमें तृतीय व्यक्ति का रूप, तृतीय व्यक्ति एक वचन, तृतीय व्यक्ति एक वचन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, यहां पर बहुवचन का, इसमें किसका लिया जाएगा? बहुवचन का लिया जाएगा। किसमें लिया जाएगा? बहुवचन। ये एक वचन किसका लिया जाएगा? एक वचन। यहां पर भी किसका लिया जाएगा? एक वचन का लिया जाएगा, एक वचन। ठीक है। अच्छा, हमारा तीसरा हो गया, यहां पर विभक्ति है। ये क्या है हमारी? विभक्ति। ये क्या है हमारी? विभक्ति है। ये भी हमारी क्या है? विभक्ति है। ठीक है। हमारा जैसे देखते हैं, चौथा देखते हैं ना, एक मिनट, यहां पर हमने तीसरा नहीं लिखा है। तीसरा हमारा कौन सा है? से। ठीक है, से। अच्छा, अब देखते हैं चौथा। उप आ गया, निर आ गया, से आ गया और प्रति। कौन सा बचा?
प्रति, इसमें दिया गया है बार बार, बार बार। इसमें मान लो द्वितीय व्यक्ति, कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति। अब आता है हमारा पांचवा, क्या आता है हमारा? पांचवा आता है, ठीक है, अनु, क्या आता है? अनु। इसमें पश्चात, पश्चात अर्थ है, और अनु, और एक होता है योग्य, योग्य, ठीक है, पश्चात और योग्यम, योग्य, ठीक है, इस प्रकार से आएगा हमारा। तो योग्य शरीर के अंगों के साथ आएगा, पश्चात किसी भी के साथ आ सकता है, ठीक है। और एक बचा हमारा छठा है, वो बचा हमारा अधि, क्या बचा हमारा? अधि। इसमें इति का अर्थ लिया जाता है, इसमें फर्स्ट और सेकंड मान लो द्विवचन में, किसमें माना जा रहा है? द्विवचन में, दो मात्रा वाला द्विवचन। पश्चात योग्य, इसमें हमने विभक्ति नहीं बताई ना, इसमें षष्ठी व्यक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी व्यक्ति का एक वचन। दोबारा देखो, समीपार्थ है, विभक्ति षष्ठी है, दूसरा निर अभावर्थ है, ठीक है, और षष्ठी व्यक्ति है, बहुवचन में है, ये एक वचन में है, ठीक है। सहित अर्थ है, विभक्ति है, तृतीय व्यक्ति है, एक वचन है, ठीक है। प्रति बार बार है, द्वितीय व्यक्ति है, अनु, पश्चात योग्य, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, इसमें अधिका इति पहली या दूसरी द्विवचन में। अच्छा जी, एक आता है हमारे जो सातवां है, वो सातवां है यथा, यथा। इसका अर्थ लिया गया है अनतिक्रमे, अनतिक्रमे। इसमें आपकी द्वितीय व्यक्ति है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में रहेगी, द्वितीय विभक्ति। तो इस प्रकार से आप ये सुनो, लोक विग्रह में तो क्या नजर आएगा? समीप, अभाव, सहित, इसमें बार बार जो भी शब्द आएगा दो बार लिखा हुआ आएगा। पश्चात, योग्य, इति, अनंतिक्रम में, ये चीजें आपको लौकिक विग्रह में नजर आएंगी। किस में नजर आएंगी? आपको लौकिक विग्रह में नजर आएंगी। और लौकिक विग्रह में आपको जब नजर आती हैं तो आराम से समझ जाना अव्ययभाव समास है। और समस्त पद कैसे समझ में आएगा? समस्त पद उपसर्ग या अव्यय आएगा, अव्यय ओनली सब यथा ही आ रहा है, और उपसर्ग हमारे 6 आ रहे हैं, उप, निर, से, प्रति, अनु, अनु, अधि, बस, ठीक है, ये 6 आ रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये चीजें याद करनी होंगी। एक नंबर, ये वेरी मोस्ट है अव्ययभाव समास, हमारा वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, ठीक है, क्या है? वेरी मोस्ट है। और ये भी आपका जो समास है क्या है? वेरी मोस्ट है। ये दो समास तो वेरी मोस्ट है। तीसरा आपका द्विगु समय संख्यावाची है, एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कह नहीं सकता। अच्छा जी, क्रमधारय समास, बहुरी समास होता है। क्रमधारय बहुरी समास में अर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, अर्थ के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। परंतु ध्यान रहे, बहुरी समास अलग आएगा, उपमा दिया हुआ, उपमा दिया हुआ, विशेषण विशेष्य पद आएगा, विशेषण और विशेष्य पद आएगा। हमने गद्यांश समझा रखा है, गद्यांश जाके देखो विशेषण विशेष्य किससे कहते हैं, ठीक है। उपमान उपमा की उपमा देता है, किसी की उपमा देता है, उसमें क्या होता है? क्रमधारय समास होता है। इस प्रकार से अगर 3 समास पहचान में आ गए तो चौथा समास आपका क्रमधारय ही रहेगा। बहुब्रीहि समास तो बहुत कम है कि परीक्षा में आता है। या तो फिर क्रमधारय समास के जो मैंने उदाहरण करवाए समास में कंप्लीट, उनके समास के उदाहरण रट दो आप, तो आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा कौन सा क्रमधारय समास है कि कौन सा बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? ये कोई अन्य अर्थ बताता है। क्रमधारय क्या होता है? समान व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे की उपमा देता है। विशेषण विशेष्य की उपमा होते हैं, विशेषण विशेष्य होता है, उपमान है, उपमेय होता है। इस प्रकार से हमारा क्रमधारय समास होता है। तो द्विगु समास में आ गया समझ में, संख्यावाची आएगा, लौकिक विग्रह समस्त पद हो। षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का प्रयोग होता है, लौकिक विग्रह करते हैं जब, और समास अब जोड़ते हैं। द्वंद्व समास में द्विवचन बहुवचन होता है समस्त पद में। औ और आ विसर्ग ये मात्रा लगी हुई होती है उसके अंदर, और चेक करते हैं लौकिक विग्रह लगाते हैं जब। अव्ययभाव समास में उपसर्ग और अव्यय होते हैं। मैंने लौकिक विग्रह करते हैं तो समीप, अभाव, सहित, बार बार, पश्चात, योग्य, इति, अनंतिक्रम में। ये शब्द याद रख लो, और जब इसका समस्त पद बनाओ तो अनंतिक्रम में आपको याद होना चाहिए किस में परिवर्तन हुआ था। ये यथ का है तो यथ लिख दो, योग्य अनु का है तो अनु लिख दो, और बाकी बीच की जो विभक्ति है, तीनों में जो बीच की विभक्ति आएगी उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है। इसमें मैंने विभक्ति भी लिख दी, कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं है कि जो इसमें तृतीय व्यक्ति है तो तृतीय ही रहेगी, कोई सा भी आ जाए,
तृतीय ही विभक्ति रहेगी। ठीक है, इसके बाद आने वाला जो हमारा अध्याय रहेगा, संधि का टॉपिक रहेगा, जो वेरी मोस्ट उदाहरण है वही मैं आपको कराऊंगा। ओके।